अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइल व्हेन लूप और नेस्टेड लूप्स, ये आज के टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 3 के ये लास्ट टॉपिक्स हैं। लूप्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लूप जो है वो एक साइकिल होता है, ठीक है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स को हमने रिपीट करना होता है, ठीक है। यानी कि उनको अगर अब हमने एक से ज़्यादा दफ़ा चलाना है कुछ स्टेटमेंट्स को, तो उसके लिए लूप का इस्तेमाल किया जाता है। वाइल व्हेन लूप का काम भी वही है जो फोर लूप का होता है, ठीक है। इसमें हम ऐसे है कि कुछ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं और उनको हम कुछ दफ़ा जो है वो रिपीट करेंगे, ठीक है। यानी कि उनको नंबर ऑफ़ टाइम्स हम चलाएंगे। फ़र्ज़ करें हम कह देते हैं कि हम 5 दफ़ा एक ही स्टेटमेंट को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए वाइल व्हेन लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइल व्हेन लूप और फोर लूप में काम तो उनका सेम ही है, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि फोर लूप में अगर हमें एग्जैक्टली पता हो कि कितनी दफ़ा हमने रिपीट करना है अपने लूप को, तो फिर फोर लूप का इस्तेमाल करना बेहतर है। और अगर हमें ये ना पता हो कि हमने कितनी दफ़ा अपने लूप को इस्तेमाल करना है, ठीक है, हमें इस चीज़ का नहीं पता कि 5 दफ़ा रिपीट करना है या 6 दफ़ा रिपीट करना है। हमें बस ये पता है कि ये कंडीशन जब तक ट्रू है इसको रिपीट करते रहो। उस सूरत में वाइल व्हेन लूप ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन दोनों को हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि बेहतर इस केस में बेहतर है कि वाइल व्हेन इस्तेमाल कीजिए जब कंडीशन का ना पता हो। तो वाइल व्हेन लूप के अंदर ऐसे होता है कि इसका सिंटेक्स अगर आप देखें तो वाइल लिख के उसके बाद हम फिर एक कंडीशन लिखते हैं उसकी, ठीक है, एक्सप्रेशन लिखते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है इसकी स्टेटमेंट्स को चलाते रहो, ठीक है। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये लूप बंद हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कंडीशन लिखने के बाद हम सारी लूप की स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, जो भी इसका अंदर का कोड है, जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर हमने रखनी है जिनको रिपीट करना है वो सारी लिखेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद हम आगे डब्ल्यू एंड लिख देंगे बस, ठीक है। डब्ल्यू एंड यानी कि ये जो वाइल लूप है वो इधर ख़त्म हो जाता है। तो डब्ल्यू एंड पे पहुँचने के बाद अगर कंडीशन अभी फॉल्स ना हुई हो तो ये दोबारा वापस वाइल पे चला जाता है, ठीक है। और यहाँ से फिर वो दोबारा कंडीशन चेक करता है और फिर दोबारा स्टेटमेंट्स को चलाता है। तो जब ये वाइल की का जो एक्सप्रेशन है, जो इसकी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, तो फिर डब्ल्यू एंड पे आके ये लूप ख़त्म हो जाता है, फिर हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वाइल व्हेन लूप में जो एक्सप्रेशन है वो उसके ज़रिए हम कंडीशन बताते हैं कि कब तक इसको रिपीट करना है। जब तक वो ट्रू है वो चलती रहेगी, और जब फॉल हो जाएगी तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा डब्ल्यू एंड, जो डब्ल्यू एंड के बाद, ठीक है, डब्ल्यू एंड पे ख़त्म हो जाएगा और वाइल लूप यानी कि वहीं पे बंद हो जाएगा। उसके बाद आगे जो प्रोग्राम का हिस्सा है वो चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है, ठीक है, जो वेरिएबल जिसको हम लूप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हमें लूप की जो अपनी बॉडी होती है, ठीक है, उसके बाहर इनिशियलाइज़ करना होता है, ठीक है। उसकी उसकी जो शुरू वाली वैल्यू है वो इस लूप वाइल लूप के मतलब इससे पहले ही हमें वो बतानी पड़ती है, ठीक है। कि फ़र्क करे ए के नाम से एक वेरिएबल हमने इस्तेमाल करना है लूप में, तो वो ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू ज़ीरो या जो भी उसकी शुरू में वैल्यू रखनी है वो वाइल लूप से पहले ही हमें रखनी पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको या तो हम इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब है उसकी वैल्यू या तो बढ़ाते रहते हैं, +1 करेंगे या +2 करते रहेंगे, ठीक है। अगर वो 1 था तो फिर +2 अगर हम कर रहे हैं तो 1 फिर 3 बन जाएगा, फिर 5 बन जाएगा, इस तरह। या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट का मतलब है कम करना। उसकी वैल्यू अगर 50 है, हर दफ़ा हम उसको -2 अगर कर रहे हैं या -1 अगर कर रहे हैं तो फिर वो 50 के बाद 59 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा अगर हम -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम फिर लूप के अंदर ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसको इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है, उसको जो शुरू करना है वो लूप से पहले करना है, ठीक है। जो जो हमारा प्रोग्राम का लॉजिक है, जिस तरह हमने प्रोग्राम को बनाना है उस लिहाज से उसको फिर हम जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना है उसको करेंगे। ये काम बॉडी के अंदर होगा। जबकि फोर लूप जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट था। उसमें फ़र्क ये था कि उसमें जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है
वो चीज़, और इसके अलावा जो उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है उस वेरिएबल को जिस पे फोर लूप हम चला रहे हैं, उसको फोर स्टेटमेंट के अंदर ही हम इनिशियलाइज भी करते हैं और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करते हैं। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है। अब इसकी एग्जांपल है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसके ज़रिए हमने 1 से लेकर 10 तक सारे नंबरों को स्क्रीन पर प्रिंट करना है। इसके लिए पहले सबसे एक वेरिएबल हमने बनाया n इज इक्वल टू 1। अब ये हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया वाइल वेंट लूप को स्टार्ट करने से पहले ही। ठीक है, पहले हमने n के नाम से एक वेरिएबल बनाया, इस पर लिए हमने लूप चलाना है। इसकी वैल्यू हमने कह दी कि स्टार्ट में हमने कह दिया कि इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हम वाइल वेंट लूप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियलाइज पहले करना ज़रूरी है। अब इसके बाद हमने इसकी कंडीशन लिख दी। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन लिख दिया कि n इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10। जब तक n की वैल्यू 10 से कम है या 10 के इक्वल है तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, अब इसके आगे लूप की स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं। उसमें हमने 30 और 40 में इसकी स्टेटमेंट्स लिखी हैं। तो 30 में हमने लिखा प्रिंट n, कि n की जो भी वैल्यू है स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, क्योंकि सबसे पहले हमने 1 को ही प्रिंट करना है, सिंपली 1 जाके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर लाइन पे हमने लिखा n इज इक्वल टू n प्लस 1। ये हमने इंक्रीमेंटेशन की है, जिस इंक्रीमेंटेशन की का जिक्र मैं अभी इंटरप्रिटेशन में कर रहा था। इसकी हमने क्या किया, प्लस 1 कर दिया, यानी कि अब n की जो भी वैल्यू है उसमें 1 प्लस करेंगे। अब n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर शुरू में उसकी क्योंकि वैल्यू 1 है, यहाँ पे आगे उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे डब्ल्यू एंड आ रहा है, डब्ल्यू एंड पे आके ये वापस 20 पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी कंडीशन ट्रू है। अब वाइल पे जाकर दोबारा चेक करेगा, अब n की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, अब उसकी वैल्यू 2 हो चुकी है। चेक करेगा 2 10 से छोटा है या उसके इक्वल है, अभी भी वो छोटा है, तो फिर आगे 30 पे जाके वो उसको भी प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, 2 में प्लस 1 करेगा तो 2 जो है वो 3 बन जाएगा। ठीक है, फिर डब्ल्यू एंड पे जाके ऊपर, इस तरह करता करता जब 10 आ जाएगा 10 को भी वो चला देगा, प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद जब उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, 20 नंबर लाइन में, क्योंकि वो 10 से छोटा नहीं है, ना ये उसके इक्वल है। इधर फिर आगे प्रोग्राम ये जो प्रोग्राम का जो ये लूप है वो बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आगे 60 लाइन पे प्रोग्राम एंड हो रहा है, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले सबसे मैं यहाँ पे ऑटो लगा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने इनिशियलाइज करना है। ठीक है, लूप कंट्रोल वेरिएबल को, तो n लूप कंट्रोल वेरिएबल है, इसकी मैंने वैल्यू लिख दिया n इज इक्वल टू 1। अब मैं लूप शुरू कर रहा हूँ, मैंने लिखा वाइल n इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10। ये सेम वही एग्जांपल है। अच्छा, जब तक इसकी वैल्यू 10 के इक्वल या उससे छोटी है तब तक क्या करना है, प्रिंट n करते रहना है। ठीक है, n को प्रिंट करना है स्क्रीन पे। अब 40 नंबर लाइन पे मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू n प्लस 1, इंक्रीमेंटेशन 1 की होगी। ठीक है, आगे डब्ल्यू एंड कर दिया। अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, तो ये आपके सामने 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है नेस्टेड लूप्स। ठीक है, नेस्टेड लूप्स का मतलब ये होता है कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप को इस्तेमाल करना। ठीक है, फिर उस दूसरे के अंदर हो सकता है हम तीसरा भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लूप्स के अंदर लूप्स को इस्तेमाल करने को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, एक फॉर लूप के अंदर हम दूसरा फॉर लूप भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर हम एक वाइल लूप भी डाल सकते हैं, फिर उसके अंदर हम फिर एक फॉर लूप डाल सकते हैं। तो इस चीज़ को नेस्टेड कहते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप्स, ये 2 या 2 से ज़्यादा लूप्स इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे के अंदर हमने डाले होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल है कि हमने प्रिंट करना है कुछ। ठीक है, और प्रिंट जो चीज़ हमने करनी है वो इस तरह से है कि पहली लाइन पे 5 स्टार प्रिंट हो जाए, दूसरी लाइन पे 4 स्टार हो, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, ये डिज़ाइन है एक। ठीक है, ये हम स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखना है, तो इसमें हमने नेस्टेड लूप का हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, अब इस तरह से है कि ये टोटल लाइनें कितनी है, 5 हैं। ठीक है,
और पहली लाइन के अंदर जो स्टार्स हैं वो भी 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद कम होते जा रहे हैं, एंड पे 1 है। 10 नंबर लाइन पे हम लिखेंगे एक फोर लूप बनाया हमने, y इज़ इक्वल टू एक वेरिएबल बनाया y, लूप कंट्रोल वेरिएबल है ये, ठीक है। 5 to 1, क्योंकि शुरू में हमने 5 फिर उसके बाद उसको कम करते जाना है, 1 तक आना है हमने, ठीक है। स्टार्ट 5 से करना, तो y वेरिएबल बनाया y, ठीक है। इसमें हमने 5 to 1 लिखा और इसका स्टेप लिखा -1, यानी हर बार एक कम करते जाना है। पहले 5 है, फिर इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। ये एक लूप बना दिए। इस लूप के अंदर हमने एक और लूप बनाया 20 नंबर लाइन पे, उसमें हमने लूप कंट्रोल वेरिएबल x को रखा है, ठीक है। तो इसमें हमने लिख दिया x इज़ इक्वल टू 1 to y। इसका स्टेप हमने नहीं बताया, अगर हम स्टेप ना बताए तो फिर वो +1 ही होता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली 1 इंक्रीमेंट करता जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, x की वैल्यू है 1 से लेके y तक, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रोग्राम लॉजिक बताता हूँ। 10 नंबर लाइन पे जो कोड लिखा हुआ है उसके ज़रिए लाइन नंबर चेंज होंगे, ठीक है। पहले लाइन नंबर आएगा, यानी कि इस लूप की वजह से इसके लाइन नंबर चेंज होते रहेंगे। पहले 1 है, पहली लाइन होगी, फिर उसके बाद दूसरी आएगी, तीसरी, चौथी, 5वीं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 20 पे हमने कोड लिखा हुआ है उसके ज़रिए ये होगा कि इसमें जो x वेरिएबल है वो स्टार्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। पहले सबसे हमने क्योंकि 5 स्टार प्रिंट करने हैं, असल में ये जो लाइन नंबर 10 है ये भी x के लिए ही यूज़ हो रही है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि लाइन नंबर ने तो इन लूप्स के ज़रिए चेंज होना ही होता है, ठीक है। क्योंकि हम नेक्स्ट जब करते हैं तो वो दोबारा रिपीट होता है, ठीक है। और वहाँ पे हम एक स्पेस प्रिंट कर देंगे, उसके ज़रिए वो नेक्स्ट लाइन पे जाता रहेगा, ठीक है। तो असल में जो y का वेरिएबल है वो उसका काम बेसिकली यही है कि वो x के लिए ही काम कर रहा है, और x के लिए नंबर ऑफ़ स्टार्स को चेंज कर रहा है, ठीक है। कितने स्टार प्रिंट करने हैं। पहली दफ़ा y की वैल्यू है आई है 5। अब 20 नंबर लाइन पे हमने लिख दिया कि 1 to y तक इसका लूप चलाना है, यानी 1 से लेके y तक। y की वैल्यू क्योंकि 5 है तो फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 दफ़ा अब ये x का लूप चलेगा, और x के लूप में पड़ा हुआ क्या है, स्टार को प्रिंट करना है, ठीक है। डबल कोट्स पे हमने लिख दिया स्टार, आगे सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब है स्टार को प्रिंट करना। तो क्योंकि x का मैंने बताया 1 to y तक करना है, पहले 1 एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद दोबारा फिर उसको, क्योंकि नेक्स्ट x है ना, यहाँ से वो वापस 20 पे जाता है, ठीक है। तो वापस 20 पे जब जाएगा तो पहली दफ़ा क्योंकि उसकी वैल्यू थी 1, अब उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। स्टेप नहीं लिखा तो इसका मतलब +1। 2 में भी फिर वो प्रिंट करेगा उसी लाइन पे, ठीक है, स्टार को। इसी तरह फिर 3 हो जाएगा, तीसरी दफ़ा भी फिर एक दफ़ा स्टार प्रिंट करेगा, फिर चौथी दफ़ा, फिर 5वीं दफ़ा। इससे जो है वो 5 दफ़ा स्टार को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद 50 नंबर लाइन पे वो चला जाएगा, लूप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 5 थी, इससे आगे नहीं जाएगा। अब हमने सिर्फ प्रिंट लिख दिया, ठीक है। प्रिंट यानी आगे खाली है, स्पेस है। इससे ये होता है कि नई लाइन शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट y लिखा है। अब नेक्स्ट y की वजह से ये वापस 10 पे जाता है। यहाँ से जब वो 10 पे जाता है तो उसकी शुरू में क्योंकि वैल्यू 5 थी, अब -1 होगी, ठीक है। और -1 होने की वजह से इसकी वैल्यू 4 रह जाएगी। अब 4 के ऊपर 20 नंबर लाइन चलना शुरू होगी। 4 पे जब 20 नंबर लाइन चलेगी तो फिर x जो है उसमें ऐसे हो जाएगा कि वो 1 to 4 चलेगा, ठीक है। तो 4 स्टार को वो प्रिंट करेगा, ठीक है। पहले 1 किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्योंकि अब y की वैल्यू 4 है, 4 दफ़ा प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम स्पेस प्रिंट करेंगे, फिर नेक्स्ट y की वजह से ऊपर जाएंगे। इसी तरह फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये स्टार जो है वो जिस तरह ये ऊपर दिए हुए हैं इस तरह से सारे स्क्रीन पर प्रिंट हो गए आ जाएंगे। 70 पे इसको हमने एंड कर दिया। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा,
ये मैंने वैसे क्लियर स्क्रीन पे लगा दी। अब मैंने इसको ऑटो किए। अब मैं सबसे पहले वाई का लूप बनाता हूँ, ठीक है, जो कि एक्स को वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा कि कितनी दफ़ा नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है। बेसिकली लाइन चेंज इसका काम नहीं है। लाइन चेंज जो है वो उसके लिए हमने इसी लूप के अंदर ही एक जो प्रिंट स्पेस लिखना है उससे वो लाइन चेंज करेगा। अच्छा, अब हमने लिखा फोर वाई इज इक्वल टू 5 to 1, ठीक है। 5 से 1 तक इसको चलाना है हमने और स्टेप -1 रखना है, ठीक है। हर बार एक कम करते जाना है। अब इसके अंदर हमने एक और लूप लिखा, उसमें लिखा हमने 4x इज इक्वल टू 1 to y, ठीक है। 1 से लेकर y तक ये चलेगा। और इसमें हमने क्या करना है, स्टार को प्रिंट करना है, ठीक है। हम लिखेंगे प्रिंट कोटेशन मार्क्स स्टार कोटेशन मार्क्स सेमी कॉलम, ठीक है। स्टार का बटन आपके कीबोर्ड पे होता है, नम पैड के अंदर भी होता है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने लिख दिया नेक्स्ट एक्स। ये नेक्स्ट एक्स जो है ये एक्स वाले लूप के लिए। इसके बाद 50 पे हमने लिख दिया प्रिंट स्पेस, ठीक है। मतलब है कि एक खाली लाइन नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। उसके बाद हमने 60 पे लिख दिया नेक्स्ट वाई, ठीक है, दोबारा वाई पे जाने के लिए। अच्छा, एंड करके मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं कि इसमें स्टार्स प्रिंट हो गए हैं उसी तरतीब, पहले 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अल्लाह हाफिज़।